पुरोहित भाई जो संचालन कर रहे हैं, मीर सिंह हरीश जी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अधिकारी हैं हमारे बीच में, गुरु जी मोहन सिंह मास्टर जी जो अपना इंटर चलाते हैं, हमारे साथ चल करके बुलंदशहर से आए सीनियर एडवोकेट भाई श्रीपाल सागर जी, उनके पीछे बैठे भाई हमारे गौतम जी, संजीव गौतम जी, साथ में हमारे भाई श्यामलाल जिंगोला जी, ये वो साथी जो हमारे साथ चल के आए हैं। इनके साथ साथ हमारे बबलू भाई, और इस गांव में हमारा जो ये कार्यक्रम जिन्होंने करवाया है भाई हरदीप जी, धर्मेंद्र गौतम जी, प्रवेश, मनोज और टीटू, आप सभी नौजवानों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग इस कार्यक्रम को यहाँ करवा रहे हो। सड़ी हुई दोपहरी हो रही है, गर्मी बहुत है, 12 बजे से तो आप लोग लगातार बैठे हैं, 2 घंटे आपको हो गए हैं, तो मैं नहीं चाहूँगा कि मैं आपका बहुत ज़्यादा समय लूँ, थोड़ी सी बातें करेंगे बस, और उसके बाद में फिर ये सभा का समापन हम लोग कर देंगे। तो मैं आगे अपनी बात जारी रखूँ, उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप सब लोग ताली हो जाएंगे, ऐसे नहीं, पहले हाथ अपने ऊपर करो सही, और ऐसे घुमाओ, तेज तेज, किसके तेज हैं? सबसे तेज किन हाथ, जो रोटी बना रही है उनके हाथ तेज है। चलिए पीछे रख दो, अब ताली बजाओ, कैसे बजाओगे? इसका ताली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज भीम ज्ञान चर्चा में बहुत सी बातें हमारे साथियों ने की हैं, मैं कुछ बातें मैं भी यहाँ आपके बीच में शेयर करूँगा। भाई बहुत बातें जो हुई मैं भी अभी कहूँगा, अर्थ उस बात का रहेगा कि जो बात किसी नौजवान साथी के जीवन में बदलाव लेकर के आई, बदलाव की अगर कोई बात होगी वही बात अच्छी लगेगी, बदलाव की बात ना समझ में आए तो कोई भी अर्थ इस मीटिंग का नहीं रहेगा। मैं अपनी बात धर्म, संस्कृति और इतिहास से शुरू करूँगा, और ये जो पिछड़ापन है, गरीबी है, अशिक्षा है, इसके कारणों पर मैं प्रकाश डालूँगा। भीम ज्ञान चर्चा गांव-गांव जो हो रही हैं, इनसे लोगों में क्या बदलाव आ रहा है वो भी आप लोगों के साथ में शेयर किया जाएगा, बताया जाएगा। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले 5 सवाल पूछता हूँ, और ये काम हम हर गांव में करते हैं, 5 सवाल पूछने का। जवाब किसी एक व्यक्ति को नहीं, आप सबको ही देंगे मिलकर, एक राय होकर के, और सवाल भी नॉर्मल है, 5 सवालों के जवाब हमें आपसे चाहिए। तो भाई आप, पहला मेरा जो सवाल है वो इस तरह से शुरू हो रहा है कि इस गांव का नाम क्या है? आप लोगों को नाम पता? आपको भी ताली हो जाओ अपने जिले। आपके जिले का नाम क्या है? आपके प्रदेश का नाम क्या है? आपके देश का नाम क्या है? आपके धर्म का नाम क्या है? गाँव तुम्हारा एक, डिस्ट्रिक्ट एक, प्रदेश एक, देश एक, और यहाँ बैठे हुए लोग लगभग एक ही कुटुंब के हैं, जैसे मैं समझ पा रहा हूँ। और एक कुटुंब में होने के बाद हमको 5वें सवाल का उत्तर नहीं पता। आधा यहाँ बैठे हुए जो नौजवान हैं वो तो बुद्ध कह रहे हैं, उधर बैठे हुए कुछ चमार कह रहे हैं, कुछ हिंदू भी कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमको भले ही हमारे गांव का नाम पता है, जिले का पता है, प्रदेश का पता है, देश का नाम पता है, पर हमको हमारे धर्म के बारे में जानकारी नहीं। एक ही कुर्मा के लोग हैं तो धर्म तो एक ही होना चाहिए, अब अलग अलग थोड़ी हो जाएंगे। तो इसी पे मैं अपनी बात आगे रखूँगा। अभी जो साथी हिंदू धर्म बता रहे हैं और जो साथी बौद्ध धर्म बता रहे हैं, एक घर में 2 बातें हो रही हैं, तो भाई बात एक ही होनी चाहिए, तभी तो एकता होगी। और बात हमारी 2 होंगी तो क्या एकता हो जाएगी? नहीं होगी। हिंदू धर्म की एक खासियत है
कि उसके अंदर बराबरी नहीं है। बहुत सी जातियां हैं और कोई जाति ऊंची और कोई जाति नीची है। तो अगर हम उन बुजुर्गों की बातों को सच माने जिन्होंने हिंदू कहा है, तो हमें ये सवाल यहाँ खड़ा होता है कि भाई हिंदुओं में हम कौन से वाले हिंदू हैं, ऊंच या नीच? कौन से वाले हिंदू हैं? नीच। अब जो नीच है, नीच होना तो गाली के बराबर है। तो हम अगर नीच हैं, कोई धर्म ये कह रहा है कि भाई ये लोग नीच हैं, तो आप लोगों को तो अच्छा लगेगा नहीं, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, नौजवान साथियों को तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा। तो अब जब हम नीच बता दिए गए हैं, हमने स्वीकार भी कर लिया कि हम नीच हैं, तो भाई हमारी तरक्की कैसे होगी? जो आदमी खुद अपने आप को अपराधी मान लेता है, उसे न्यायालय में बैठे हुए न्यायाधीश और वकील भी कोई राहत नहीं दे सकते। हर अपराधी को कोर्ट में जाने के बाद उसको ये कहना पड़ता है कि मैंने अपराध नहीं किया। अगर वो ये कहता है कि मैंने अपराध नहीं किया, तो उस पर ट्रायल चलता है, विचारण चलता है। हो सकता है वो उसको सजा हो जाए, हो सकता है वो बरी भी हो जाए। लेकिन कोई भी अपराधी अगर अदालत में ये कह देता है कि हाँ जी चोरी मैंने ही की है, डाका मैंने ही डाला है, कोई ट्रायल नहीं चलता। जज उसी समय ऑर्डर सुना देता है कि जब तूने अपराध करा है और तू स्वीकार कर रहा है, तो फिर ट्रायल का क्या मतलब रहा? तेरे को 3 साल की, 5 साल की, 10 साल की सज़ा सुना दी जाती है। तो भाई हमको किसी ने पूछा कि तुम कौन हो, हमने बता दिया कि हम फला हैं, और उसने कहा कि अच्छा तुम चोर हो, हमने कह दिया हाँ जी हम चोर हैं। चोर वो होता है जिसने चोरी की हो, नीच वो होता है जिसने गलत काम किए हों, चोरी की हो, डाका डाला हो, बलात्कार किए हो, किसी का धन हड़पा हो। तो जब हम ऐसे ऐसे काम करेंगे तो हम वास्तव में ही नीच कहलाएंगे। लेकिन ऐसे काम तो हमने नहीं किया। भाई किसी का डाका डाला हमारे लोगों ने, हमारे बच्चों ने किसी की चोरी की, हमारे पुरखे ने किसी की बहन बेटी को गलत नजर से देखा, हमने तो ये सब गलत काम नहीं किया, हमने किसी की हत्या भी नहीं की। अरे किसी का हम लेते हैं तो ब्याज लगा के देते हैं। तो फिर हमारे इतने बड़े समाज को सदियों से नीच बताया जा रहा है और हम भी कोई रास्ता नहीं निकाल पा रहे हैं। हम लोग भी उस नीचता में बने बैठे हैं। जैसे चलता आ रहा वही सब चलता रहेगा, कोई स्थिति में परिवर्तन नहीं आएगा जब तक कि हम इस बात को विचार ना करें। तो पहले मुझे नौजवान साथी बताएं कि क्या अब आगे भी हमारे लोग नीच बने रहने को तैयार हैं? जोर से बोलो भाई। आप बताइए, जो हमारी माता बहनें हैं, क्या अब आगे भी हमको नीच बने रहना चाहिए? नहीं बने रहना चाहिए ना। तो भाई इसका हल क्या है? किसी चीज़ से आसानी से बाहर नहीं निकला जाता, कोई ना कोई उसका तरीका होता है। और वो तरीका क्या है? कोई व्यक्ति अगर हिंदू है तो उसके माथे पे कभी भी हिंदू लिखा हुआ नहीं होता। मुसलमान है वो भी माथे पे नहीं लिखता। किसी भी धर्म का मानने वाला है उसके माथे पे और छाती पे उसके धर्म का नाम नहीं लिखा होता। लेकिन फिर कैसे पता चलता है कि कौन है? आज आप लोग यहाँ ये कह भी दो कि भाई हम अब हिंदू नहीं रहेंगे, हिंदू धर्म को हम नहीं मानेंगे, हम नीच भी नहीं रहेंगे, तो फिर हमारे पास विकल्प क्या है? हम कहाँ जाएंगे? हम क्या करेंगे? तो इसे ये जो समस्या है, इस समस्या का जो समाधान है, अगर समस्या धर्म ने पैदा की है और कोई धर्म हमको नीच बोल रहा है, और धर्म की हमको आवश्यकता भी है, धर्म की हमको आवश्यकता है और धर्म ही हमको नीच कहलवा रहा है, धर्म ने ही हमसे सारे अधिकार हक छीन लिए, तो फिर कैसे ये बात आगे बढ़े? नौजवान साथियों, मैं एक छोटी सी कहानी बाबा साहब के जीवन की बताते हुए आपको आगे आज के दिन के महत्व के बारे में बताऊंगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो संघर्ष किया है उसको हमारे साथियों ने बखूबी बताया है। इस संघर्ष के एक पल की मैं आप लोगों को चर्चा कर रहा हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी अमेरिका की यूनिवर्सिटियों से, ब्रिटेन की यूनिवर्सिटियों से जब शिक्षा लेकर के भारत वापस आ जाते हैं और बड़ौदा राज्य में वो नौकरी करने लग जाते हैं,
11 दिन मात्र वो नौकरी कर पाते हैं और उनको वो नौकरी छोड़नी पड़ती है। उसका रीज़न अमित जी बता चुके हैं कि जिस अफसर को उसके ही चपरासी पानी पिलाने को तैयार ना हो, जिस अफसर को उसी के ऑफिस में फाइल पकड़ाने को तैयार ना हो, तो क्या कोई अफसर नौकरी कर पाएगा? और वो चपरासी भी ये बोलता हो कि साहब मैं ऊंच हूँ और आप नीच हो, तो ऐसी व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को चकित कर देने वाली थी। 11 दिन बाद उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद भाई नौकरी तो मिलना ही मुश्किल है, 10 लाख 15 लाख दे रहे डोनेशन के। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बहुत बड़ी नौकरी को मात्र 11 दिन करके और छोड़ देते हैं और उसी दिन वो विचार करते हैं। उन्होंने क्या विचार किया? उन्होंने कहा कि भाई मैं भी हिंदू और ये चपरासी भी हिंदू, और ये चपरासी ये कह रहा है कि तुमसे छूने से मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। तो भाई ऐसा मुझ में क्या लगा हुआ है, मेरे लोगों में ऐसा क्या लगा हुआ है जिससे इनका धर्म नष्ट हो जाएगा? तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसकी गंभीरता को समझा। उन्होंने समझा कि हमारे लोग अगर गरीब हैं तो इसलिए गरीब नहीं है कि ये मेहनत नहीं करते और कमाते नहीं हैं। जो समाज सबसे ज़्यादा मेहनती है, जो समाज सबसे ज़्यादा काम करता है, ईमानदारी से काम करता है, वो इस देश में सबसे ज़्यादा गरीब है। तो भाई मेहनत करने से भी हम गरीब बने रहे, तो इसके पीछे वजह क्या है, कारण क्या है? बाबा साहब ने संकल्प लिया कि मैं अब इस धर्म की जानकारी लूँगा जिस धर्म का एक अनपढ़ गंवार चपरासी की पोस्ट वाला आदमी एक सूटेड बूटेड और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त व्यक्ति को नीच मानता है, अछूत मानता है और अपने आप को ऊंच मानता है। इस धर्म में ऐसी क्या बात है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर फिर से जर्मनी गए और उन्होंने वहाँ से दोबारा से एजुकेशन ली, संस्कृत की एजुकेशन ली और भारत के तमाम जो धर्म ग्रंथ हैं, जिनको हिंदू धर्म ग्रंथ भी कहा जाता है, उनका उन्होंने अध्ययन किया। उन ग्रंथों के अध्ययन के बाद बाबा साहब को ये पता लग गया कि इस देश के उस समय के 8 करोड़ लोग, उस समय 36 करोड़ जनसंख्या थी, तो जो 25% लोग हैं आबादी के, कुल आबादी के, वो करीब 8 करोड़ के करीब बैठते थे। ये जो 8 करोड़ लोग हैं जिनको नीच बोला गया है, दरअसल वो बौद्ध हैं, उनके पुरखे बौद्ध थे। ये बात बाबा साहब को उस अध्ययन में पता लगी। फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने अपने लोगों को उस गुलामी से, गुर्बत से निकालने का काम शुरू किया। तो मैं बाबा साहब की जो ये कहानी है, स्टोरी है, इसको आगे बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हमें हमारे धर्म का ज्ञान कराया। बाबा साहब ने कहा भाई गरीबी कई तरह की होती है, मैं 2 तरह की गरीबी की चर्चा करूँगा। एक गरीबी होती है पैसे की गरीबी। अगर हमारे पास पैसा नहीं है हम अच्छा मकान नहीं बना सकते, हमारे पास पैसा नहीं है बच्चे को कोचिंग नहीं करा सकते, हमारे पास पैसा नहीं है तो हम अच्छे कपड़े और दूसरी चीज़ें नहीं खरीद सकते। एक गरीबी तो ये हो गई। इस गरीबी का हम मुकाबला कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मेहनत करके, नौकरी हासिल करके, व्यापार बिजनेस करके, पैसे कमा के, ये गरीबी दूर हो सकती है। एक और गरीबी जो बाबा साहब ने बताई, वो बताई धार्मिक गरीबी। कौन सी गरीबी? धार्मिक गरीबी या सांस्कृतिक गरीबी। बाबा साहब ने देखा कि ये लोग, अरे इनसे इनका धर्म छीन लिया, इनसे इनकी पहचान छीन ली, इनसे इनका रुतबा छीन लिया, इनसे इनके प्रतीक छीन लिए, इनसे इनके उत्सव और त्यौहार छीन लिए, इनसे इनके शिक्षा के केंद्र छीन लिए। तो ये तो लुटे पिटे लोग हैं। ये केवल आर्थिक रूप से गरीब नहीं है, बल्कि इनका सामाजिक और धार्मिक आधार भी हिला के रख दिया गया है। तो बाबा साहब ने इसी दिशा में आगे अपने पूरे जीवन काम किया। एक तरफ तो वो हमको आर्थिक गरीबी से मुक्त कराने के लिए हमको उन्होंने नौकरियों में और स्कूल कॉलेजों में जाने के अवसर प्रदान किए, तो दूसरी तरफ हमको धार्मिक जो गरीबी है उससे बाहर निकालने के लिए उन्होंने हमको हमारे धर्म का दर्शन कराया। हमारा धर्म कौन सा? बुद्ध धर्म।
क्योंकि हमारे पुरखे बौद्ध थे। अब उन्होंने कहा भाई अब आपको किसी के पीछे लगने की जरूरत नहीं है, जिसके तुम पीछे लगोगे वो तुम्हें कभी भी उतार देगा, कभी भी तुम्हारा शोषण करेगा नहीं। हमारा अपना धर्म है, हम अब इसको खड़ा करेंगे। तो उन्होंने सन 1927 में मनुस्मृति को आग के हवाले किया, जिस ग्रंथ को भी हमारे साथी बता के गए हैं आपको, हिंदू धर्म ग्रंथ, हिंदुओं का संविधान जो हम लोगों को नीच बताता है, बाबा साहब ने 25 दिसंबर सन 1927 के दिन उसको आग लगा दी। और उसको आग लगवाने के बाद बाबा साहब ने ऐलान किया कि मेरे लोग अब किसी के बहकावे में आने वाले नहीं हैं, हमें ज़रूरत नहीं कि हम तुम्हारे मंदिरों में जाएं, हमें अब ये पता लग चुका है कि हमारा इन मंदिरों में जाकर के कल्याण नहीं होगा। हम तुम्हारी तीर्थ यात्राओं को भी जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि इन यात्राओं से भी हमारा भला होने वाला नहीं है। हम अब भविष्य में हमारे लोग अपने पुरखों की विरासत को सहेजने समेटने और उसका विकास करने का काम करेंगे। बाबा साहब ने हमको बताया कि इस देश में हमारे लोगों ने दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पहली यूनिवर्सिटियां बनाई हैं। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, उज्जैनी जैसे विश्वविख्यात विश्वविद्यालय हमारी आज से 40-50 पीढ़ियों ने, हमसे पहले की आज से 40 पीढ़ी पीछे के जो लोग थे, हमारे पुरखे, हमारे दादा, हमारे बाबा, उन लोगों ने दुनिया को शिक्षा देने के बड़े बड़े केंद्र इस भारत भूमि पे बनाए। अब वो कहते हैं कि भाई जब हमारे पुरखे इतने काबिल थे तो आज हमको उसी काबिलियत को फिर से हासिल करना है। हमको हमारे धर्म के रास्ते पे चल के धार्मिक गरीबी खत्म करनी है, अच्छी शिक्षा हासिल करके, अच्छे व्यवसाय करके, अच्छी नौकरियों पर काबिज होकर के हमें हमारी आर्थिक गरीबी दूर करनी है। अब हम जब इन दोनों दिशाओं पर आगे चलने की बात कहेंगे तो ये कैसे आगे चला जाएगा, ये कैसे आगे चला जाएगा? तो इसको आगे ले जाने के जो सबसे बड़े रास्ते होते हैं, धार्मिक गरीबी एक दिन में ख़त्म होने वाली नहीं है, आर्थिक गरीबी एक दिन में भी ख़त्म हो सकती है। किसी व्यक्ति को खजाना मिल जाए, सोने चांदी मिल जाए, उसी दिन से उसकी गरीबी खत्म हो जाती है। किसी परिवार में आज ही कोई लड़का सब इंस्पेक्टर लग जाए, उसके दिन परिवार के बदलने शुरू हो जाते हैं, पैसे की आमदन शुरू हो जाती है। लेकिन धार्मिक गरीबी को दूर करने के लिए हमको लंबे समय तक योजनाबद्ध तरीके से काम करना पड़ेगा, उस दिशा में काम करना पड़ेगा। कैसे काम करना पड़ेगा? बाबा साहब ने कहा भाई धर्म की बहुत ज़रूरत है, आम आदमी के लिए इसकी बहुत ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है धर्म की? धर्म की इसलिए ज़रूरत है कि धर्म गरीब आदमी के लिए उसका एक सहारा होता है, धर्म उसको उम्मीद देता है कि उसका विकास हो सकता है। बाबा साहब ने कहा कि मैं जिस धर्म की बात कर रहा हूँ, जिसको हमारे पुरखे जिसका पालन करते थे, वो धर्म समता मैत्री के मूल्यों पर आधारित है। वो धर्म किस बात की चर्चा करता है? वो धर्म चर्चा करता है इंसान के अंदर अच्छे गुणों का विकास हो, सीलों की बात करता है, नैतिकता की बात करता है। वो धर्म हमें हर तरह के पाखंड से मुक्त करने की बात करता है, आपके हमारे स्वयं के विकास की बात करता है। एक से दूसरे लोगों के बीच में कैसे संबंध हो, एक भाई बहन को किस नज़रिए से देखे, पड़ोसी की बेटी को किस नज़र से देखे, वो बात हमें हमारा धर्म बताता है। हमारा धर्म हमको बहुत सारे मूल्य देता है। तो भाई अब इसको हम कैसे शुरू करें? तो कोई भी अगर कोई धर्म होता है तो उस धर्म से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें होती हैं। पहले नंबर तो प्रत्येक धर्म की अपनी कोई ना कोई रीति नीति और परिपाटी होती है, संबोधन होते हैं, प्रतीक होते हैं, उत्सव होते हैं और उनके देवालय होते हैं, जिनको हिंदू धर्म में मंदिर कहा जाता है। अगर उत्सवों की बात करें, होली, दिवाली, अछोटे पछोटे, जात लगाना, जागरण करना, भैया दूज, और भी बहुत सारे उत्सव और त्यौहार हो सकते हैं जिनको हिंदू मनाते हैं। मुसलमानों में भी ईद है, शुबरात है और दूसरे उत्सव हैं उनके। अगर हम इन लोगों की धार्मिक केंद्रों की बात करें तो जैसे हिंदुओं में मंदिर होते हैं, मुसलमानों में वैसे ही
मस्जिद होती है। तो भाई बुद्धिस्ट लोगों के पास में क्या चीज़ें हैं? बुद्धिस्ट लोगों के पास में हमारे अपने बुद्ध विहार, बुद्धिस्टों के पास होते हैं बुद्ध विहार, बुद्धिस्टों के अपने त्योहार। वो कौन कौन से हैं? कल 24 तारीख थी और कल हिंदी कैलेंडर के हिसाब से क्या था? पूर्णमासी। कल पूर्णमासी थी ना माता जी? आप लोगों ने खीर बनाई थी? चलो बहुत बढ़िया। ये जो पूर्णिमासी है, ये पूर्णमासी हमारा अपना त्योहार है जो अभी चली गई। इससे पीछे बैसाख में एक पूर्णमासी आई थी और आगे जब बैसाख आएगा वो तब भी आएगी, वो भी हमारा उत्सव है। तो जितनी भी पूर्णिमा है, 12 पूर्णिमा आती है एक साल के अंदर, हर पूर्णिमा हमारे इतिहास से जुड़ी हुई है। हर पूर्णिमा पे हमारे पुरखों ने कोई ना कोई अच्छा काम किया है। तो एक तो हम प्रत्येक पूर्णिमा को, हमको इस उत्सव को मनाना चाहिए। ये जो पूर्णिमा गई है जो कल थी, इस पूर्णिमा को बोलते हैं गुरु पूर्णिमा, इस पूर्णिमा को बोलते हैं आषाढ़ी पूर्णिमा। इस पूर्णिमा का एक और नाम है धम्म चक्र प्रवर्तनाय दिन। तो भाई ये एक त्योहार होगा। कैसे त्योहार हुआ? इस दिन जो गौतम बुद्ध हैं, उनकी मम्मी प्रेग्नेंट हुई थी। इसी दिन उनकी मम्मी ने ख्वाब भी देखा था और उसकी चर्चा उन्होंने अपने पति से की थी। इसी दिन तथागत बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने सोचा मुझे तो ज्ञान मिल गया, मेरे लोगों का कलेश कैसे कटेगा, इनको भी ज्ञान मिलना चाहिए। उस ज्ञान को फैलाने के लिए 5 भिक्षु, 5 जो सन्यासी थे, उन 5 सन्यासियों को पहली बार अपने द्वारा जो उन्होंने ज्ञान की खोज की, उससे उनको रूबरू कराया। यानी कि 5 शिष्यों को उन्होंने ज्ञान दिया। उसी दिन से धर्म का चक्का प्रारंभ हो गया। तो उस दिन को बोला गया धम्म चक्र प्रवर्तनाय दिन। इसके अलावा इस दिन का एक और बड़ा महत्व है। वो महत्व क्या है? इसी दिन तथागत बुद्ध के खत्म होने के बाद काफी लंबे समय बाद बौद्ध संगीति हुई, प्रथम बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति का मतलब है हमारे पूरे देश से 500 अरहत भिक्षु जो बहुत ज्ञानी होते हैं, 500 अरहत भिक्षुओं ने एक कॉन्फ्रेंस की, एक सभा की, और ये सभा बहुत लंबे समय तक चली। ये कई महीने तक ये सभा चली। इस दिन का और भी महत्व है। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो पूर्णिमा है, जिसको अभी हम गुरु पूर्णिमा या इसको हमने अभी कई नाम से बोला है, इस दिन से वर्षावास की शुरुआत होती है। बुद्धिस्ट लोगों में वर्षावास की एक परंपरा है। ये वर्षावास क्या है? आज के बाद में 3 महीने तक वर्षा होती रहेगी लगातार। हो ना हो एक अलग बात हो गई, मौसम बारिश का ही रहेगा। कब घटा वो क्या है, कब बरस जाए कोई पता नहीं होता। तो तथागत बुद्ध ने एक नियम बनाया था कि वर्षा ऋतु के इन दिनों में जितने भी हमारे प्रचारक होंगे, जो बुद्ध धर्म को फैलाने का काम करते हैं, जो सन्यासी होते हैं, जो भिक्षु होते हैं, वो बुद्ध विहार में ही रहेंगे, वहीं पठन पाठन का कार्य करेंगे। जो नौजवान उनके पास जाएंगे वो उनको अपने विहार के अंदर ही ज्ञान देने का काम करेंगे। यानी कि वर्षावास की शुरुआत भी इसी दिन से होती है। ये दिन, ये जो पूर्णिमा का दिन है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग अपने पुरखों की बात को मानते हैं, बाबा साहब की बात को मानते हैं, तो हमको जागरूक होकर के इन पूर्णिमाओं को कुछ करें ना करें, थोड़ी सी खीर जरूर बनाएं और अपने बच्चों को बताएं कि ये प्रत्येक पूर्णिमा हमारे धर्म से जुड़ी हुई है, हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है। हमारे पूर्वजों ने इस दिन बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। साथियों, ये मैंने पूर्णिमा का एक उत्सव बताया आपको। बैसाखी जो पूर्णिमा होती है, उस दिन भगवान सम्यक संबुद्ध गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। वो हमारे लिए बड़ी पूजनीय है। आगे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल, वो भीम जयंती के रूप में हमें एक नया और जानदार और शानदार उत्सव मिला है। हम इसको पूरे देश में मनाते हुए अपने लोगों को देख रहे हैं। भाई जब हम मनाएंगे, हमारे बच्चों को तभी तो समझ आएगी। हम बुद्ध पूर्णिमा मनाएंगे तभी हमारे बच्चों को पता लगेगा कि हमारे उत्सव क्या हैं। हमको
सिर्फ ये ऐलान करने से बात नहीं बनेगी कि हम हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानते। अरे भाई, उन्हें तो मुसलमान भी ना मानते, तुम कोई नहीं हो। हिंदुओं के देवी देवताओं को हिंदुओं के अलावा मानता कौन है? कोई नहीं मानता। मुस्लिम अपने देवताओं को मानते हैं, हिंदू अपने देवताओं को मानते हैं, ईसाई अपने को मानते हैं, सिख अपने गुरुओं को मानते हैं। हमको भी अपने पुरखों की बातों पे ध्यान देते हुए हमें अपने ही महापुरुषों की चर्चा करनी चाहिए, उनके बताए धार्मिक रास्ते पे हमको चलना चाहिए। जब हम बुद्ध धर्म की बात करते हैं तो हमको समझ लेना चाहिए कि बुद्ध धर्म चरित्र की बात करता है, बुद्ध धर्म नैतिकता की बात करता है, बुद्ध धर्म गरीबी से बाहर निकलने की बात करता है, बुद्ध धर्म सम्यक दृष्टिकोण पैदा करके उच्च कोटि का ज्ञानी बनने की बात करता है। तो आप बताइए, हमें कौन से धर्म का हिस्सा बना रहना चाहिए? उसका जो हमको नीच लिखता भी है, हमारे साथ नीच होने की परछाई भी डालता है और हमारा शोषण भी करता है, हमें स्कूल कॉलेज से भी रोकता है, हमारे मान सम्मान और गरिमा के साथ भी खेलता है, जहां हम कोई अधिकार नहीं रखते। दूसरी तरफ वो धर्म है जिसको हमारे पुरखों ने खड़ा किया है। इस मिट्टी में आप कहीं से भी खोद लो, बुद्ध की तस्वीरें निकलती हैं, बुद्ध की मूर्तियां निकलती हैं। ये इस वजह से है कि एक टाइम पे हमारे लोग बहुत अमीर थे। अभी अभी कभी भी आपने खबरें सुनी होंगी कि भाई अष्ट धातु की बुद्ध की मूर्ति मिली, उसकी कीमत 5 करोड़। तो अब देखिए, अष्ट धातु जो दुनिया की सबसे महंगी धातु है, उसकी प्रतिमाएं बुद्ध की ही प्रतिमा निकलती हैं और किसी की कोई प्रतिमा नहीं निकलती। हम इस देश में बहुत उन्नत रहे हैं, हम इस देश के अंदर शासनकर्ता जमात रहे हैं, हम इस देश के अंदर ज्ञानी रहे हैं, और ये ज्ञान केवल हमारे लिए नहीं रहा, इस ज्ञान के थ्रू हमने दूसरे देश के लोगों को भी बुला बुला करके उनको ज्ञान देने का काम किया। यही जो ज्ञान है ये हमको पेड़ों से जोड़ता है। हमारे लोग पीपल को नहीं काटते, हमारे लोग नीम को जलाते नहीं हैं, ये हमारी परंपराएं हैं। हमारे पुरखे कहते थे कि नीम का पेड़ अगर तुम्हारे यहाँ लगा हुआ है, बहुत सी बीमारियां अपने आप भाग जाएंगी। हमारे पुरखों ने बताया कि पीपल का पेड़ अगर तुम्हारे यहाँ लगा हुआ है, तुम्हें कभी ऑक्सीजन लेवल तुम्हारा डाउन नहीं जाएगा। हमारे पुरखों ने बताया कि नदियों का आदर करो, जल के स्रोतों का सम्मान करो। हमारे पुरखों ने बताया कि किसी जीव की अनायासी हत्या मत करो जब तक कि वह तुम्हें काटने को और मारने को ना दौड़ रहा हो। हमारे पुरखों ने भाईचारे की बात की, हमारे पुरखों ने बेटी और बेटा में कोई फर्क कभी भी नहीं किया। उन्होंने तो बेटियों को इतने मौके दिए कि वो चाहे तो शासक बन सकती हैं। और आज इसी की पुनरावृत्ति हमको आधुनिक समय में देखने को मिल रही है। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बुद्धिस्ट लोगों को, हम लोगों को जब पढ़ने लिखने का अधिकार दे दिया, तो आज इन्हीं बुद्धिस्ट समाज की एक बेटी ने इस प्रदेश में 4 बार शासन करने का भी काम किया। हमको छोटे छोटे प्रयास करने होंगे। जय भीम नमो बुद्धाय बुद्ध धर्म का पर्याय है। कम से कम हम कुछ ज़्यादा न जानते हों तो हमारे बच्चे ये समझ लें कि हमको जय भीम नमो बुद्धाय बोलना है, अपने बड़ों को बोलना है, आने वाले लोगों को बोलना है। हम ज़्यादा भी ना कर सकते हों तो अपने घर में हमें दूसरे लोगों की चित्र और तस्वीर ना लगा करके हमको अपने भगवान बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर या अन्य संत महापुरुष रविदास जी हैं, कबीरदास जी हैं, ज्योतिबा फुले हैं, और भी बहुत हैं, काशीराम साहब हैं, बहन मायावती जी हैं, इनकी तस्वीर, इनके चित्र अपने घरों में हमको रखने चाहिए। इसके अलावा हमें दूसरे धर्म के किसी भी उत्सव में शरीक नहीं होना चाहिए। वो मना रहे हैं, वो मनाएं दूसरे लोग जिनका जो धर्म है, हम लोग केवल और केवल अपने उत्सव मनाएं। धर्म ऐसे ही नहीं आ जाएगा कि भाई इन्होंने मुझे दे दिया, सर्टिफिकेट दे दिया कि तुम बुद्धिस्ट हो गए, और मैंने सर्टिफिकेट ले जाकर अलमारी में रख दिया, और जब भी कोई मुझे मिला तो मैंने वही बात बताई कि जी मैंने तो 20 साल पहले ही बुद्ध धर्म ले लिया था। भैया वो बुद्ध धर्म कहाँ के अलमारी में रखा है? ये बुद्ध का धर्म अलमारी में रखे हुए सर्टिफिकेट से सर्टिफाइड नहीं होता। ये सर्टिफाइड होता है हमारे चरित्र से, हमारी क्वालिटी से, हमारे अंदर जितने गुणों का विकास हुआ उससे। कोई भी समाज गुणहीन होकर के तरक्की नहीं कर सकता। हमें गुणों का विकास करना होगा। आज कंपटीशन का दौर है,
अगर हमारे बच्चे अच्छा स्वास्थ्य नहीं रखते हैं, अच्छे IQ लेवल नहीं रखते हैं, अच्छे शैक्षिक प्रमाण पत्र नहीं रखते हैं, तो उनको अच्छी नौकरी और अच्छे अवसर भी नहीं मिल सकते। ये गुडनेस हमको अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। धर्म का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। हमारा जो अपना धर्म है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है और बाबा साहब भी इस बात को बता के चले गए। बाबा साहब कहते हैं, मुझे बुद्ध का धर्म 2 बातों से बहुत प्रिय है। क्यों प्रिय है बाबा साहब, क्यों कह रहे हैं? बाबा साहब कहते हैं कि बुद्ध का धर्म मुझे 2 बातों से बहुत ज़्यादा प्रिय है। एक तो ये कि वह नैतिकता, सदाचार और चरित्र की बात करता है, और दूसरा ये कि ये मेरे पुरखों ने पैदा किया, मुझे इससे इसलिए भी ज़्यादा लगाव है। ये 2 बातें हैं। हमारे बच्चों को ये पता होना चाहिए कि हम नीच नहीं हैं। हम कौन हैं? कौन हैं हम लोग? जोर से बोलो। हम बौद्ध हैं। ये हमको बार बार दोहराना है। हमारे पुरखे बौद्ध थे, इसलिए हम भी बौद्ध हैं, और हम बौद्ध रीति रिवाज के तरीके से ही आगे अपना जीवन जिएंगे।